विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग स्टैंडर्ड 11th में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने 11th इंग्लिश में यूनिट 4 तो यूनिट 4 का जो लेसन है उसको हम रीड 1 आज हम यहाँ शुरू करेंगे। और रीड 1 में आप देखेंगे इसमें कि माइंड बॉडी मेडिसिन, ये इसका टाइटल है। और इसके टाइटल पर से हम समझ पाएंगे कि आज हम माइंड यानी अपने दिमाग के बारे में, बॉडी शरीर के बारे में, और मेडिसिन औषधियों के बारे में हमको इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर शारीरिक और मानसिक रोग और उसका इलाज के बारे में चर्चा की गई है, जिसके अंदर आपको मुख्य रूप से बताया गया है कि शारीरिक बीमारी का कारण होता है बाह्य तत्व, जो जैसे कि प्रतिकूल हम खाना खाएं या भोजन करें, और जो है कीटाणुजन्य जो है चीजों को हम उपयोग करें, तो ये हमारे लिए बाह्य कारण बनता है शारीरिक रोग का। और मानसिक जो रोग है उसका मुख्य कारण है हमारी मानसिक अवस्था का निगेटिविटी, नकारात्मकता। तो इस तरह से इसका सारांश देखें तो हमारे जीवन शैली जो है यही सभी रोगों का मूल कारण बनता है, और उसमें आयुर्वेद किस तरह से अपना रोल अदा करता है उस बारे में हमको यहाँ समझाया गया है, बताया गया है। आगे देखते हैं इसमें। इफ वी लुक एट डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास में बहुत से लोग हैं, अगर हम उनको देखें या उनको समझें तो वी ऑब्जर्व, तो हम पाएंगे दैट ऑल ऑफ अस आर नॉट ऑल अलाइक, तो हम सब एक जैसे नहीं हैं, हमारे में समानता हमको नहीं मिलेगी सभी लोगों के साथ। ईच वन ऑफ अस, हमारे में से प्रत्येक, इज डिफरेंट, भिन्न होगा, इन मेनी वेज, कई तरह से भिन्न पाए जाएंगे एक दूसरे से, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, हम एक दूसरे से भिन्न पाए जाएंगे। वी ought टू अंडरस्टैंड, हमको समझना चाहिए, आवर ओन नेचर, यहाँ पर नेचर यानी स्वभाव, अपने स्वभाव को, एंड द नेचर ऑफ अदर्स, और दूसरे के स्वभाव को समझना चाहिए, फॉर आवर ओन हैप्पीनेस, हमारी अपनी प्रसन्नता के लिए, एंड वेल बीइंग, और हमें स्वस्थ रहने के लिए इन लाइफ, जीवन में। द शेप्स एंड साइज, आकार और कद, टेम्परामेंट का मतलब वो भी है व्यवहार, एंड कैरेक्टर्स ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ वेरिएशंस, लोगों के आचार विचार में, लोगों के व्यवहार में या कैरेक्टर्स में काफी वेरिएशन, चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट मस्ट अफेक्ट, जो प्रभाव डालते हैं, आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर, एंड हैप्पीनेस, और हमारे प्रसन्नता पर। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद, आयुर्वेद के अनुसार फिजिकल डिसीज, जो हमारा शारीरिक जो रोग होते हैं, अक्योर यानी होते हैं, मेनली मुख्य रूप से ओविंग टू, के कारण, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य तत्वों की वजह से होते हैं। लाइक रॉन्ग डाइट, जैसे कि गलत ढंग से आहार प्राप्त करना, भोजन करना। उसके बाद एक्सपोजर टू पैथोजेंस, पैथोजेंस का मतलब वो कीटाणु जो रोगजन्य होते हैं, कीटाणुओं के उपयोग से। मेंटल डिसीज, और मानसिक जो बीमारियां हैं, एराइज यानी उत्पन्न होती हैं, मेनली मुख्य रूप से फ्रॉम इंटरनल, आंतरिक फैक्टर्स, आंतरिक कारणों से। लाइक रॉन्ग यूज ऑफ सेंसेस, हम अपने सेंस का उपयोग गलत ढंग से करेंगे, अपने जो ज्ञान तत्वों का उपयोग, तो ऐसे में ये बीमारी पैदा होगी। एंड द इंक्रीज ऑफ द निगेटिव इमोशंस, हमारी जो भावनाएं हैं अगर वो निगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती हैं, तब हमें मानसिक रोग होता है। वी ought टू, और हमें चाहिए, डेवलप द हैबिट, हमारी आदत को हमको डेवलप करना चाहिए, ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार की तरफ अपने आदत को बढ़ाएं, ये हमारे अंदर हैबिट हमको डालना चाहिए। इट हैज गुड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर इमोशन, क्योंकि ये हमारे भावनाओं पर, इमोशन पर ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है। हाउएवर, इसके बावजूद कि बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, हमारी जो शारीरिक और मानसिक जो रोग हैं, आर यूजुअली मिक्स्ड, वह सामान्य रूप से एक दूसरे से संलग्न होते हैं, मिले होते हैं। एंड वन सेल्डम अक्योर्स विदाउट द अदर, और अगर कोई एक रोग है दूसरा नहीं है, ऐसा कभी कभी हो सकता है, सेल्डम, कभी कभार हो सकता है, अक्सर आपको नहीं मिलेगा कि दोनों एक साथ ही आपको दिखाई देंगे। सम डिसीज लाइक एक्यूट इन्फेक्शन, कुछ बीमारियां हैं जो गंभीर इन्फेक्शन से होता है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना, उसके लिए जो है
आपके सामने उदाहरण है। तो ऐसे इन्फेक्शन जो गंभीर रूप से होते हैं हैव ऑलमोस्ट एंटायरली फिजिकल कॉजेज, ये पूरी तरह से शारीरिक कारणों से होते हैं, फिजिकल, एंड कैन बी ट्रीटेड प्योरली ऑन द फिजिकल लेवल, और इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट भी हमारे शारीरिक अवस्था में ही होता है। However, most diseases have psychological cause and all यहाँ दिए लास्टिंग, यहाँ पर लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाले या अस्थाई बोल सकते हो डिसीज। और जो अस्थाई रोग हैं जो साइकोलॉजिकल एंड मानसिक रूप से हैव साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उन पर हमारा मानसिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी रोग है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ित तो है लेकिन मानसिक रूप से भी वो परेशान रहता है कि लंबे समय तक रोग चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, या इसका दूसरा क्या असर होगा। तो ऐसे वो मानसिक रूप से भी वो परेशान हो सकता है और साथ साथ उसको मानसिक बीमारी हो सकती है अस्थायी रोगों के होने के कारण। फिजिकल डिसीज डिस्टर्ब द इमोशन, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उस शारीरिक बीमारी की वजह से हमारा इमोशन, हमारी भावनाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। एंड वीकेंस, और कमजोरी का भी एहसास होने लगता है। द सेंस हमारे जो होते हैं सोचने की जो शक्ति होती है वो कमजोर होने लगती है, नेगेटिविटी आती है इसके अंदर, विच में रिजल्ट इनटू फिजिकल ट्रबल्स, और यही हमारी शारीरिक परेशानी का कारण बनती है। दे लीड टू डाइटरी मतलब यहाँ खान पान पाचन तंत्र प्रॉब्लम, तो हमारे जो हम खाते पीते हैं वो हमारे पाचन तंत्र में भी ये समस्या उत्पन्न करती है। स्ट्रेन हमारे तनाव को बढ़ाती है। द हर्ट हमारे मन में, एंड नर्वस और हमारे जो चेता तंत्र है, एंड वीकेन द फिजिकल बॉडी, हमारे शारीरिक हमारी जो संरचना है उसको भी कमजोर कर देती है। इन मॉडर्न डेवलपमेंट वर्ल्ड, आज के आधुनिक जो बढ़ता हुआ हमारा विश्व है, आगे बढ़ता हुआ संसार है, आवर प्रॉब्लम्स आर मेनली साइकोलॉजिकल, आप पाएंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो हमारा समस्या हमारी है वो साइकोलॉजिकल मानसिक है, फिजिकल नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा समस्या मानसिक है। वी हैव सफिशिएंट फूड, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाने का फूड यानी उपलब्ध है। क्लोथिंग, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कपड़े भी हैं। एंड शेल्टर, और हमको रहने का मकान भी स्थान हमारे पास है। तो ये सब चीजें जो हमारी मूलभूत चीजें हैं, खाना, रहना, पहनना, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। विच प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग मोस्ट फिजिकल डिसीज, और यही जो चीजें हैं खाने की, रहने की, पहनने की, यही हमें ज्यादा से ज्यादा शारीरिक बीमारियों से बचाती हैं, वो हमारे पास पूरा है। दो इसके बावजूद मोस्ट ऑफ अस हैव नो मेजर फिजिकल प्रॉब्लम, हमारे में से बहुत से लोगों के पास कोई शारीरिक समस्या नहीं है, इसके बावजूद वी स्टिल सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल अनरेस्ट, फिर भी हम मानसिक बेचैनी से ग्रसित हैं। यानी हमारे पास सब होते हुए भी हम परेशान हैं, तो वो क्या हुआ, वो मानसिक बीमारी कही जाएगी। दिस अनरेस्ट, ये जो बेचैनी है में मैनिफेस्ट, ये व्यक्त करती है एज फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, कि हम अकेले हो गए, अब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है या हमारे साथ कोई नहीं है। नॉट बीइंग लव्ड, हमें कोई चाहने वाला नहीं है। और एप्रिसिएटेड, हमें हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता है। एंगर, क्रोध, स्ट्रेस, तनाव, और एंग्जायटी, चिंता, तो इन सबको जन्म देती है, क्योंकि ये मानसिक बीमारी हमने मन में अपने ठान लिया, भले हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हमने मन में बैठा लिया है, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बीमार हो जाते हैं मानसिक रूप से। इट कैन लीड टू वीकनिंग आवर फिजिकल एनर्जी, और यही चीज हमारे शारीरिक ऊर्जा को कमजोर करने लगती है। एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी रियली वांट टू डू, और ये एक काम ये भी करती है कि हम जो काम करना चाहते हैं उस काम को करने से प्रिवेंट यानी रोकती है, यानी हम सही काम भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। आवर वेरी लाइफ ऑफ आवर वेरी वे ऑफ लाइफ ब्रीड्स अनहैप्पीनेस, और हमारा जो जीवन है वह यहाँ ब्रीड्स यानी डेवलप यानी वृद्धि होना, उत्पन्न होना, तो हमारे जीवन में, पूरे जीवन में हमारे जो है अशांति सी फैल जाती है। वी हैव हेक्टिक, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, टेंशन में या बिजी हो जाते हैं। एंड अनस्टेबल रूटीन्स, और हमारा जो रूटीन्स है, जो हमारा डेली का नियम है वो जो है अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इन विच देयर इज लिटिल पीस, जहां पर लिटिल यानी ना के बराबर, तो जहां पर हमको ना के बराबर शांति महसूस होती है, और कंटेंटमेंट या संतुष्टि, तो हमारी जो संतुष्टि का भाव है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर शांति का भाव है वो एकदम ना के बराबर हो जाता है, लिटिल बिल्कुल कम हो जाता है। वी हैव डिस्टर्ब और
we have disturbed the organic roots of life, लाइक गुड फूड। और हमारा जो मूलभूत यहाँ पर रूट यानी मूल जो हमारा जीवन का है, तो उससे हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसके अंदर जैसे दिया है कि गुड्स फूड, अच्छे खुराक या अच्छा खाना भोजन, वाटर पानी, एंड एयर और हमें मिलने वाली शुद्ध हवा, एंड ए हैप्पी फैमिली लाइफ और हमारा जो सुखी पारिवारिक जीवन है, इससे हम दूर होते जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है। इस वजह से इन सब के होते हुए भी हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आगे दिया है वी लिव इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड, हम एक बनावटी, आर्टिफिशियल यानी बनावटी, तो हम एक बनावटी दुनिया में जीने लगते हैं। यहाँ दिया है डोमिनेट बाई एन अर्बन लैंडस्केप, जिसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, अर्बन यानी शहरी, लैंडस्केप यानी भूमि, शहरी भूमि का, यानी आप देखते हैं कि लोग गांव में रहते हुए भी शहर का जीवन जीना चाहते हैं। तो इस तरह वो बनावटी जीवन की तरफ जा रहे हैं और जो वास्तविक जीवन उससे दूर हो रहे हैं। एंड मास मीडिया, और मास मीडिया में एकदम तड़क भड़क, मतलब हर तरह से वो घिरे हुए चारों तरफ हैं। इस तरह से वो अपने आप को वास्तविक जीवन से दूर करते जा रहे हैं और ये हमारे मानसिक कारण का बीमारी का कारण बनता है। देयर इज लिटिल टू नरिश द सोल, हम अपनी आत्मा को, नरिश यानी पोषित करना है, तो हम अपनी आत्मा को बहुत कम पोषित, आत्मा का पोषित करने का मतलब क्या हुआ कि हम कुदरत के साथ रहें, हम नेचर से एकदम नजदीक रहें, तो हम तो दूर होते जा रहे हैं। तो यानी हम अपनी आत्मा का जो पोषण करना चाहिए उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, ना के बराबर कर रहे हैं। वी ऑलवेज डिजायर न्यू थिंग्स, हमें हमेशा जो है अच्छी या नई वस्तुओं की हमारी इच्छा हो जाती है, डिजायर नई वस्तुओं के लिए इच्छा होती रहती है। एंड आर सेल्डम, और कभी कभी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव, हमें कभी कभी लगता है कि हमारे पास जो है बराबर है, संतुष्टि होती, कभी कभी, हमेशा हमको संतुष्टि का भाव नहीं होता है, यानी हम एक चीज के बाद दूसरी चीज हमको चाहिए ही, इसलिए हम परेशान रहते हैं। वी ऑलवेज क्रेव, और हमारी हमेशा एक तरह से इच्छा उत्पन्न होती रहती है, टू हैव मोर, ज्यादा से ज्यादा, कि हमें कितना मिल जाए वो हमारे अंदर इच्छा बनी रहती है। वी आर नेवर स्टिल और एट रेस्ट, हम कभी भी रुकने वाले नहीं, कभी भी हम स्थिर नहीं हो पाते हैं, और कभी हम जो है रेस्ट यानी कभी हमको आराम का भाव नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम एक के बाद दूसरे के पीछे दौड़ने लगते हैं। our medicines our medicines is more a quick fix to keep us going on our wrong lifestyle। अब देखिए our medicine, हमारी जो दवाएं हैं, ये रोग को, यहाँ पर क्विक फिक्स यानी जल्दी से ठीक कर देना, तो जल्दी से ठीक कर देना जो दवा है, जैसे एक गोली खाए तुरंत आराम हो गया, एक इंजेक्शन मिला तुरंत आराम हो गया, तो टू कीप अस गोइंग ऑन आवर रॉन्ग लाइफ स्टाइल, ये हमारे जो है गलत जीवन शैली की तरफ जा रहा है। एंड रेयरली एड्रेसेस द बिहेवियरल रूट ऑफ आवर प्रॉब्लम, और ये जो जल्दी से ठीक हो जाना है, ये हमारे व्यवहारिक मूल को या समस्या को ये एड्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हमको आराम भी चाहिए, लेकिन हम तो बीमार हुए, दवा खा के फिर काम पे लग गए, तो इस तरह से हमको जो आराम मिलना चाहिए वो आराम हमको नहीं मिल पाता है, तो हम इससे दूर होते जा रहे हैं। वी हैव टेक क्विक पिल होपिंग, हम जब दवा लेते हैं, गोली खाते हैं, पिल, तो हमारी ऐसे हम आशा रखते हैं दैट आवर प्रॉब्लम विल गो अवे, हमारी समस्या दूर हो गई है, हमारे सिर में दर्द था, हम बीमार थे, ठीक हो गए, गोली खा लिए। बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं दैट इट मे ओनली बी सिम्टम ऑफ एन इनबैलेंस लाइफ, हमको समझना चाहिए कि यह हमारे असंतुलित जीवन का एक सिम्टम यानी लक्षण है जो ये हो रहा है, लेकिन उसको हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, हमने खाली दवा लिया और ठीक हो गए, वहां हम संतुष्ट हो गए। इट इज अ वार्निंग लाइट दैट वी मस्ट नोटिस, और एक तरह से ये वार्निंग लाइट है, बोलते हैं ना लाल लाइट जल रही है, तो वार्निंग लाइट है, और जिसमें हमको ध्यान देना चाहिए, इस पर हमको तुरंत मतलब इसके बारे में सोचना चाहिए। आयुर्वेद ऑन द अदर हैंड, अब आयुर्वेद की बात करें तो दूसरी तरफ आयुर्वेद जो है टीचेस, हमको सिखाता है हार्मनी, हार्मनी यानी सानुकूलता, एकता, किसके साथ, विथ नेचर, वो बताता है कि हम नेचर से यानी प्रकृति के साथ में रहें, प्रकृति को न छोड़ें हम। दूसरा सिखाता है सिंप्लिसिटी, यानी हम सादगी, सादा जीवन जिए, सादा जीवन में माने। एंड कंटेनमेंट, और संतुष्टि का भाव हमारे अंदर होना चाहिए एज की ऑफ वेल बीइंग, अच्छे या स्वस्थ रहने के लिए हमको प्रकृति के साथ सादगी से और संतुष्ट रूप से हमको रहना चाहिए, ये हमको सिखाता है आयुर्वेद। इट शोज अस हाउ टू लिव ऑन द स्टेयर of balance in which fulfillment is matter of being not having,
ये सिखाता है हमको कि जो हमारी संतुष्टि है वो मैटर ऑफ बीइंग, यानी संतुष्टि हो गई वो नहीं, या संतुष्टि हमारे पास है ऐसा नहीं, संतुष्टि को हमने पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, ऐसा नहीं बताता है ये, बल्कि संतुष्टि होना सिखाता है ये। इन कनेक्ट्स इट कनेक्ट्स विथ द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, ये हमको कनेक्ट करता है, जोड़ता है स्रोत, सोर्स यानी स्रोत, क्रिएटिविटी का मतलब हुआ सृजनात्मक, एंड हैप्पीनेस, सृजनात्मक जो है एक्टिविटी और खुशी, हैप्पीनेस, इन सब से ही हमको जो है जोड़ता है विद इन आवर सेल्फ, सो दैट वी कैन परमानेंटली ओवरकम, ताकि हम लोग हमेशा के लिए बाहर आ जाएं और साइकोलॉजिकल, हमारे मानसिक प्रॉब्लम यानी परेशानियों से। यानी जब भी हम कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ लगाव करेंगे और हम संतुष्टि का भाव केवल पाने के लिए नहीं, उसको हम हमेशा अपना लेंगे, तब हम इन समस्याओं से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। आयुर्वेद प्रोवाइड्स रियल सॉल्यूशन ऑफ आवर हेल्थ, देखा जाए तो आयुर्वेद जो है ये उपलब्ध कराता है रियल सॉल्यूशन, वास्तविक जो है हल कर देता है टू आवर हेल्थ प्रॉब्लम, हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, विच रिक्वायर्स टू चेंज हाउ वी लिव, जो रिक्वायर करता है कि हम किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, थिंक एंड ऑब्जर्व, उसको विचार करने पर और उसके ऑब्जर्व, उसका अवलोकन करने के लिए। फिर आगे देखते हैं इसके बाद लेवल्स ऑफ आयुर्वेदिक हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग यानी उपचार, तो यहाँ पर आयुर्वेदिक उपचार के लेवल दिए गए हैं, स्टेज दिए गए हैं। तो इसमें आपको देखेंगे तो आयुर्वेद रिकॉग्नाइज 4 प्राइमरी लेवल्स ऑफ हीलिंग, यानी कि आयुर्वेद जो है ये हमको परिचय कराता है किसका, 4 प्राइमरी यानी प्राथमिक लेवल्स का उपचार का, उपचार के 4 इसके अंदर स्टेज बताए गए हैं इसके अंदर आयुर्वेद में। पहला है डिसीज ट्रीटमेंट, अगर रोग हो गया है तो उसका उपचार किया जाए, ये पहला स्टेज बताता है। दूसरा बताता है डिसीज प्रिवेंशन, और रोग होने के पहले ही बचाव कर लिया जाए, यानी रोग को होने ही ना दिया जाए। और तीसरा है लाइफ एंजेसमेंट, तो ये जो बताता है ये जीवन में जो है जीवन की वृद्धि या दीर्घायु की तरफ बताता है, अच्छे जीवन के लिए, जीवन में सुधार के लिए बताता है। और चौथा स्टेप है अवेयरनेस डेवलपमेंट, सजगता, अवेयरनेस यानी सजगता, सजगता का डेवलपमेंट करना। तो 4 स्टेज हमको आयुर्वेद सिखाता है। तो देखते हैं इसमें, फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत से लोग मेडिकल ट्रीटमेंट बिगिंस, मेडिकल ट्रीटमेंट तब शुरू करते हैं व्हेन, जब वी फॉल इल, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार पड़ने के बाद हम दवा शुरू करते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिसीज ट्रीटमेंट, ये पहली प्रकार का प्राथमिक उपचार का है, आयुर्वेद का कहता है। तो ये जो है डिसीज ट्रीटमेंट कहा जाता है। ए रिस्पॉन्स टू ए कंडीशन दैट हैज ऑलरेडी अकॉर्ड, यानी ये क्या कौन सी कंडीशन व्यक्त करता है कि रोग ऑलरेडी हो चुका है और अब उसका हम इलाज करने शुरू कर रहे हैं उसका। इट एम्स एट फिक्सिंग समथिंग ऑलरेडी ब्रोकन, यानी ब्रोकन यानी नुकसान पहुंचाना, ये ऑलरेडी नुकसान कर चुका है हमारे शरीर को और अब उसका हम उपचार करने जा रहे हैं। हाउ एवर, इसके बावजूद, इफ मेडिसिन बिगिंस, अगर दवा शुरू हो जाती है विद द ट्रीटमेंट के साथ ऑफ डिसीज, रोग के लिए, इट इज फेलियर बिकॉज, तो ये निष्फल भी है क्योंकि द डिसीज इज ऑलरेडी हार्मिंग अस, जो रोग है वो हमको पूरी तरह नुकसान पहुंचा चुका है और उसका हम अब इलाज करने जा रहे हैं। एट दिस लास्ट स्टेज, और ये जो अंतिम स्टेज कहा जाता है इसको, वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बट यूजिंग ड्रग, हाँ एक ऑप्शन है कि हम दवा लें, एंड सर्जरी, या तो सर्जरी कराएं, ऑपरेशन कराएं, विच में है मेनी साइड इफेक्ट, और जिसका बहुत सा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में इनका साइड इफेक्ट भी दिखता है इन दवाओं का या इन सर्जरी का। हाई लेवल ऑफ हीलिंग एम्स एट प्रिवेंटिंग डिसीज, और जो हाई लेवल उच्च कक्षा का जो उपचार है आयुर्वेद का वो है प्रिवेंटिंग डिसीज, यानी रोग को होने से बचा लेना रोग हो उसके पहले बचाव कर लेना। बिफोर दे मैनिफेस्ट, जब वो दिखाई दे, मैनिफेस्ट यानी जब वो दिखाई दे रोग के लक्षण, उसके पहले उसका इलाज हो जाना चाहिए। टू रीच दिस स्टेज, और इस स्टेज पर वी ought टू कंसिडर द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, यहाँ पर हमको अपने जीवन शैली के बारे में विचार करना पड़ेगा ताकि हमको रोग होने के पहले उपचार हम करा सकें। और क्या विचार करना पड़ेगा, एनवायरमेंट, हमारा वातावरण कैसा है उसको देखना पड़ेगा। वर्क एंड साइकोलॉजिकल, हमारा कार्य कैसा है, हमका कार्यशैली हमारी कैसी है।
हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन, मानसिक परिस्थिति कैसी है। तो इन सबको देखेंगे या इन पर नजर बनाए रखेंगे तो हम इस स्टेज में अपना रोग को होने से बचा लेंगे। वी मस्ट एलिमिनेट, और हम खत्म कर सकते हैं द रॉन्ग फैक्टर्स, जो गलत फैक्टर्स हैं, गलत तत्व हैं इसके हैं, इन आवर डेली लाइफ्स, हमारे डेली जीवन में, नियमित जीवन में, दैट मेक अस हेल्पलेस टू डिसीज, जो हमको रोगों के सामने निस्सहाय कर देते हैं। तो इन चीजों को हमको दूर कर देना चाहिए, यानी हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन शैली को सुधारना चाहिए। टू सम एक्सटेंट वी आर ऑलवेज सिक बिकॉज, कई बार तो हम अक्सर बीमार सा महसूस करते हैं, क्योंकि बिकॉज आवर लाइफ इट सेल्फ इज अनस्टेबल, हमारा जीवन ही अस्थिर है। तो जीवन अस्थिर होने की वजह से हमको बीमारी का शिकार बनना पड़ता है। देयर आर ऑलवेज सम डिसीज अटैकिंग अस, और अक्सर जो है ऐसे में कुछ बीमारियां अटैक करती हैं कि लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। पार्टिकुलरली इन द चेंज ऑफ सीजन, कई बार जो है सीजन, जो हमारा ऋतुएं बदलती हैं, तो ऋतुओं के बदलने से भी कुछ बीमारियां अटैक करती हैं, सामने हो जाती हैं। और इन द एजिंग या प्रोसेस, हमारी जो उम्र बढ़ती है, यानी कि कुछ बीमारियां सामान्य है, सर्दी है, बुखार है, ये सब ऋतु बदलने से हो जाती है। और कुछ बीमारियां हैं वो उम्र बढ़ने से भी होती हैं, तो सामान्य बीमारियां हैं उनको अटैक करना ही है उसको। हेल्थ इज मैटर ऑफ कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट, देखा जाए तो आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्य जो है, ये हेल्थ इज मैटर ऑफ, ये स्वास्थ्य जो है वो कंटिन्यू, लगातार, एडजस्टमेंट यानी प्रक्रिया, तो ये लगातार एक प्रक्रिया है। लाइक नेविगेशन ए शिप अपॉन ए सी, जिस तरह से समुद्र पर चलने वाला जहाज अपने आप को उस समुद्र में संभाल कर चलने के लिए हमेशा संचालन करता रहता है, सावधान रहता है, उसी तरह से ये जो हमारी प्रक्रिया हेल्थ के स्वास्थ्य की है, उसको भी हमको अपने जीवन भर में या जीवन के अपने दौर में उसको संभाले रखना पड़ता है। आवर हेल्थ इज एन ऑन गोइंग कंसर्न, और देखा जाए तो हमारा जो स्वास्थ्य है ये हमेशा लगातार होने वाली प्रक्रिया के रूप में इसको हम मान सकते हैं। द थर्ड लेवल, अब तीसरा लेवल है, द थर्ड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइफ एनचेंसमेंट, और ये जो तीसरा लेवल है वो जीवन में वृद्धि या जीवन को सुखमय करना, सुधारना, उसके बारे में है, फिजियोथेरेपी है। विच एम, जिसका उद्देश्य है एट इम्प्रूविंग आवर विटेलिटी, विटेलिटी यानी जीने की क्षमता, जो हमारे जीवन की क्षमता को जो है बढ़ाए, उसमें वृद्धि लाए, वो हमारा ये आयुर्वेद का तीसरा स्टेज है। एंड इनेबलिंग अस टू लिव लॉन्गर, और हमको लंबा जीवन जीने में सक्षम बनाए, वो प्रक्रिया है। इट डज नॉट मेरली प्रिवेंट डिसीज, इसके अंदर ये रोग को प्रिवेंट, रोकता नहीं है, लेकिन बट shows us how to increase our positive energy, लेकिन ये हमको सिखाता है कि हमारी सकारात्मक ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएं, इंक्रीज कैसे बढ़ा दें, वो हमको सिखाता है। However, इसके बावजूद कि आयुर्वेद एम्स एट क्रिएटिंग हेल्थ, ये जो है हेल्थ को, स्वास्थ्य को जो है मतलब आगे सुधारता है। अवॉइडिंग डिसीज, रोग को या रोग को अवॉइड करते हुए, एंड हेल्पिंग अस लिव लॉन्गर, और हमको लंबा जीवन या दीर्घायु के लिए हमको जो है मदद करता है। द फोर्थ लेवल ऑफ आयुर्वेद, चौथा जो लेवल है आयुर्वेद का प्राथमिक, वो है हीलिंग इज अवेयरनेस डेवलपमेंट, ये है हमारे सजगता का या जो हमारा अवेयरनेस है उसमें डेवलपमेंट करना। दिस रिक्वायर्स ए स्पिरिचुअल, अब इसमें क्या है, इसमें क्या चाहिए, चौथे स्टेज में आयुर्वेद बताता है कि हमको आध्यात्मिक अप्रोच टू लाइफ, हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक पहुंच होना चाहिए, यानी हम अध्यात्म से हम जुड़े, वो होना चाहिए। टू बी हेल्दी इज इम्पोर्टेंट, स्वस्थ होना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट हेल्थ इज नॉट एन एंड ऑफ इटसेल्फ, लेकिन स्वास्थ्य ही अपने आप में अंत नहीं है, उसके आगे भी है, उसके आगे क्या है, अध्यात्म है। इट इज नॉट इनफ मेरली टू प्रोलॉन्ग आवर लाइफ्स, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते जाना, प्रोलॉन्ग आगे बढ़ाते जाना, मतलब बिना किसी बाधा के, वो ही महत्वपूर्ण नहीं है। एंड हैव बेटर एनर्जी, और साथ साथ में अच्छी ऊर्जा को भी प्राप्त करना है। टू डू द थिंग्स वी वांट, हम जो चाहते हैं या जो प्रक्रिया हमारे जीवन में होना चाहिए उसको करते हुए भी हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। वी ought टू कंसिडर व्हाट वी आर यूजिंग आवर एनर्जी, हमको विचार करना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी का उपयोग जो है किसके लिए कर रहे हैं, फॉर एंड वाई, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
तो हमारी एनर्जी कहाँ उपयोग हो रही है और क्यों हो रही है, उसको भी हमको ऑब्जर्व या कंसिडर करना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस इज द रियल फ्रूट ऑफ ऑल वी डू। जो क्वालिटी हमारी है अवेयरनेस, सजगता की, इज रियल फ्रूट, ये वास्तविक परिणाम है, ऑफ ऑल दैट वी डू, हम जो भी करते हैं उसका ये मुख्य रूप से परिणाम है। इट इज आवर अल्टीमेट एक्सप्रेशन, ये हमारा अल्टीमेट यानी अंतिम एक्सप्रेशन होता है। द एसेंस, जो तत्व जिसको कहते हैं, ऑफ हु वी आर रियली आर, हम वास्तव में क्या है, तो उस चीज का ये एक्सप्रेशन अंतिम एक्सप्रेशन है, और वो है हमारा सजगता, अवेयरनेस। आवर अवेयरनेस इज द ओनली थिंग वी कैन टेक अस अंटिल वी डाई, हमारे हमारे मृत्यु होने तक या हमारे जब तक हम जिए तब तक जो हमारा अवेयरनेस है, ये चीज ऐसा है कि जो हमारे हमेशा साथ में रहना चाहिए, ये हमारा साथ देता है। इट कंटिन्यूज टू ग्रो इवन व्हेन द बॉडी एंड माइंड डिक्लाइन, जब शरीर और जब हमारा मन मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से डिक्लाइन यानी कमजोर हो जाते हैं, उस समय भी हमारा अवेयरनेस ही हमको हमारे साथ रहता है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। दस इस प्रकार से इट इज आवर ग्रेटेस्ट एड द एजिंग प्रोसेस, हमारे बढ़ते हुए जीवन में हमारा सबसे ग्रेटेस्ट यानी महत्वपूर्ण, जो हमारा महत्वपूर्ण एड है, साधन है, वो हमारा अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन के लिए है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आयुर्वेद। अब देखा जाए तो आयुर्वेद का जो अंतिम ध्येय या अंतिम उद्देश्य है वो है विच एम्स इज एट रिलीजिंग अस फ्रॉम, रिलीजिंग यानी मुक्त करना, जो हमको मुक्त कराता है, फ्रॉम सोरोज, दुखों से, एंड सफरिंग, और परेशानियों से। तो आयुर्वेद का अंतिम उद्देश्य होता है कि मानव जीवन को, व्यक्ति को वह रोग से और परेशानियों से मुक्त कराए, दुखों से मुक्त कराए। ट्रू अवेयरनेस इज द अल्टीमेट क्योर, जो सत्य सही माने में जो सजगता है वह अल्टीमेट यानी अंतिम क्योर, उपचार है, फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक जो डिसऑर्डर बीमारी है उसका सही माने में इलाज है, और वो है अवेयरनेस। बट टू अंडरस्टैंड इट वी मस्ट फर्स्ट लुक इनटू द माइंड, और इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले हमको अपने मन को देखना पड़ेगा, हमारे दिमाग को देखना पड़ेगा, एंड एज इट्स फंक्शन, और हमारे दिमाग से होने वाले फंक्शन, कार्यों को देखना या समझना पड़ेगा। वी हैड बेटर स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर, हमारे लिए तो बेहतर होगा कि हम जहां हैं वहीं से शुरू करें, यानी इसके लिए हमारे पास कोई समय की मर्यादा नहीं है, हम जिस स्टेज पर हैं जहां वहीं से हम इसको अपना लें अपने जीवन में। इन दिस डायरेक्शन आवर जर्नी प्रोसीड, और इस तरह से उसी दिशा में, डायरेक्शन का मतलब हुआ या उसी दिशा में हमारा जो है यात्रा, हमारे जीवन की जो यात्रा है, हम जहां पर है वहीं से शुरू करें, तो हमारी यात्रा इसी दिशा में आगे जो है आगे का आगे धीरे धीरे बढ़ती रहे। और इस तरह से आपका ये लेसन जो है माइंड, बॉडी और आगे मेडिसिन, वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।